बुलाती है मगर जाने का नहीं। इन शब्दों में एक जादू है और एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप भी किसी के बुलाने पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। दिन के वक्त भले ही चले जाना, लेकिन रात के वक्त बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्योंकि अगर आप गए, हो सकता है आपके साथ वैसा हो जैसा गुलशन के साथ हुआ था। दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है और ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको भी अंदर तक डरा सकती हैं। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है राजस्थान के नागौर शहर के पास के एक गांव के रहने वाले गुलशन जी ने। गुलशन जी जो कि पिछले कुछ समय से काफ़ी बुरी हालत से गुजरे थे। जैसे ही उनका कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज में उनके कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जिन्होंने गुलशन को कुछ बुरी आदतें लगा दी थी, सिगरेट की या कुछ ऐसी नशीली चीज़ों की, जिससे उभरने में उन्हें 4 साल लगे और 2 साल तो वो सिर्फ घर में रहे। उनके माँ बाप उन्हें किसी से मिलने नहीं देते थे, बल्कि वो घर में ही रहते। अब नए दोस्त बनाए, ज़्यादातर जो गाँव के रहने वाले थे, जो अच्छे लड़के थे, और धीरे धीरे गुलशन नशे की उन आदतों से, बुरी आदतों से दूर हो गया, अपने उन दोस्तों से दूर हो गया। लेकिन समय काफ़ी गुजर चुका था और गुलशन को खुद महसूस होने लगा कि वो घर वालों पर बोझ बन चुका है। अब वो घर का बड़ा बेटा है। गुलशन का एक छोटा भाई भी था जो अब कॉलेज में पढ़ रहा था। वो अच्छा था, लेकिन गुलशन को महसूस हुआ कि मेरे छोटे भाई पर कितना बोझ है। माँ बाप उससे कितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मैं तो बड़ा था, मैंने इतना समय बर्बाद क्यों किया। तो अब उस समय को रिकवर करने का समय है। मैं मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा जिसे मैं बड़ा बना पाऊं और उसके बाद घर वालों की मुश्किलों को दूर कर पाऊं। इसके लिए जो गुलशन था, उसने अपने एक कज़न ब्रदर को कहा कि भाई आसपास के गांव में कोई दुकान का जुगाड़ कर दे, कोई सस्ती जगह हो लेकिन अच्छी हो, मैं सब्जी का काम चलाना चाहता हूँ। तो गुलशन के भाई ने उसके लिए एक दुकान ढूंढ दी जो कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक गांव में खाली पड़ी दुकान थी बहुत ज़्यादा पुरानी, लेकिन काफ़ी सस्ते में मिल रही थी, किराया बहुत कम था और वहाँ पर जगह ऐसी थी कि आसपास कोई सब्जी वाला नहीं था, ना सब्जी वाला आता था। अगर गुलशन वहाँ पर सब्जी बेचने का काम करे तो काम चलने के चांस काफ़ी ज़्यादा थे। तो गुलशन ने कहा कि मैं ये काम करने को तैयार हूँ। फिर हिम्मत करके अपने पिता को कहा कि मैं अब घर से थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ। यकीन कीजिए, मैं उन बुरी आदतों में अब पड़ने वाला नहीं। उनसे तो मैं आंखें तक नहीं मिलाता जो बुरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे वो बुरी लत लगाई। तो पिता को गर्व हुआ कि बेटा अब सुधरना चाहता है, तो बताओ मुझसे क्या मदद चाहिए। अब कुछ रुपए मांगे गुलशन ने, तो पिता ने हामी भर दी कि ठीक है, काम के लिए रुपए मांग रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे रुपए का जुगाड़ हो गया, किराया दिया, वहाँ पर सब्जी रख ली। पिता ने तो कहा था कि तुम घर में पड़ा वो स्कूटर है ना, उसका इस्तेमाल करो, साइकिल पर मत जाया करो। लेकिन गुलशन ने कहा कि मैं साइकिल पर ही जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, साइकिल चलाऊंगा तो शरीर ठीक रहेगा, स्कूटर से जल्दी आना जाना हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कमज़ोर बनूं, बल्कि मैं तगड़ा बनना चाहता हूं, अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। तो पिता खुश थे। वो साइकिल से 4 किलोमीटर सुबह सुबह जाता, वहाँ पर सब्जी का काम करता दुकान पर, फिर रात के 8 साढ़े 8 वहाँ से निकलता, क्योंकि रात के वक्त भी आसपास के गांव से कुछ लोग आने लगे थे जो उससे सब्जी लेते। तो पहले ही हफ्ते जो गुलशन था उसे समझ में आ गई, काम अच्छा करना शुरू कर दिया है उसने। अगर इस दुकान को वो बड़ा करेगा तो आसपास के जो गांव है ना, वहाँ से लोग आया करेंगे, पक्के जुड़ जाएंगे, तो कमाई अच्छी हो सकती है। अब कुछ दिनों में उसे समझ में आने लगा। अब रात के वक्त साइकिल चलाकर 4 किलोमीटर उसे वापस आना पड़ता। सुबह सुबह तो ठीक होता, रात के वक्त अंधेरा होता। लेकिन उसने कहा कि जो बुरा मैंने किया है उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा तो मुझे सहना होगा। तो ऐसे ही 10 से 15 दिन गुजर चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजरता था, गांव से बाहर निकलते ही उसे एक चौल नज़र आता था। अब वो जो चौल था वो 2 मंजिला था, काफ़ी अंदर कमरे बने होंगे। जो छत थी पुरानी थी, देखने में दिन के वक्त ऐसा लगता कि ये पुरानी चौल है और कोई इसमें रहता नहीं होगा। लेकिन रात को कुछ आवाज़ें आती, वो उस तरफ देखता नहीं। 15 दिन बाद उसकी नज़र उस तरफ पड़ी, चलो देख ही लेता हूँ ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। नीचे कुछ लाइट भी जल रही है। अब चौल की जो खिड़कियाँ हैं उसमें बड़ी बड़ी सलाखें लगी हुई हैं, जो खिड़कियाँ भी हैं बाकी ऐसे चिपकाई गई हैं कि जैसे कोई खोल ना सके। लेकिन ऊपर एक बड़ी बालकनी है। तो उस बालकनी की तरफ जब गुलशन की नज़र पड़ी
तो गुलशन ने देखा कि एक लड़की जिसके बाल इतने लंबे थे कि घुटनों तक आते होंगे, वो अपने बालों को सुखा रही थी रात के 8:30 बजे। वैसे वहां पर माना जाता है कि रात को बाल धोने नहीं चाहिए, ना सुखाने चाहिए, ये काम सुबह सुबह करना चाहिए। लेकिन चलो उसकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन बाल इतने लंबे थे तो गुलशन कुछ समय वहां देखता रहा, साइकिल को थोड़ा धीमा कर लिया, देखता रहा। ऐसा 2-3 दिन तक हुआ। रात के वक्त जब गुलशन वहां से गुजर रहा होता तो वो लड़की ऊपर होती, लंबे बाल होते, ऐसे बालों को झटक रही होती। तो उसके बाल देखकर गुलशन को काफ़ी अच्छा लगा करता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा नज़रें झुका लिया करता। अब चौथे दिन जब गुलशन रात के वक्त अपनी दुकान को बंद करके साइकिल से गुजर रहा, उसकी नज़र उस बालकनी पर पड़ी तो उसने इस बार उस लड़की का चेहरा भी देखा। दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उसकी हम उम्र लग रही थी। बाल बड़े लंबे थे और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए, और जितने सफ़ेद उसने कपड़े पहने थे उससे ज़्यादा सफ़ेद उसका चेहरा था। बहुत ज़्यादा गोरी थी और आंखें भी बड़ी बड़ी जैसे नीली नीली सी आंखें। तो जो गुलशन था उसे वो लड़की बड़ी अच्छी लगी। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने गुलशन की तरफ देखा, गुलशन ऐसा दिखाना नहीं चाहता था कि वो यहाँ से निकलता है और ऐसे गर्दन करके ताड़ता रहता है, तो उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली, ऐसे नीचे देखने लगा, इधर उधर देखता हुआ साइकिल निकाल कर ले गया ताकि नज़रों से नज़रें ना मिले, ऐसा ना लगे कि मैं ताड़ रहा हूँ। तो ऐसे 2-3 दिन तक होता रहा। वो लड़की कभी कभी अपने बाल सुखा रही होती तो कभी सिर्फ इस तरफ देख रही होती। जैसे ही जो गुलशन उस तरफ से निकल रहा होता, ऊपर देखता तो नज़रें नीचे कर लेता। अब एक दिन गुलशन की हिम्मत पड़ी कि मैं देखूं वो मेरी तरफ देख रही होती है। जब मैं साइकिल लेकर निकलता हूं, अब तो वो बालों को अगर झटक भी रही हो तो जैसे ही साइकिल की आवाज़ आती है वो इस तरफ देखने लगती है और फिर बालों को सुखाती नहीं, बल्कि मैं उसकी तरफ देख नहीं पाता। तो इस बार गुलशन ने थोड़ा उसकी तरफ देखा, ताड़ता रहा। वो लड़की मुस्कुराने लगी। फिर वो लड़की जब मुस्कुराई तो गुलशन को काफ़ी अच्छा लगा। फिर गुलशन ने भी मुस्कुराकर ऐसे थोड़ा सर हिलाया तो उसने भी सर हिला दिया। वैसे जो गुलशन था ऐसे किसी लड़की को बुलाता नहीं था, ना सर हिलाता था। घबराहट में मुस्कुराया था, वो मुस्कुराई तो ऐसे हो गया, तो उसने भी सर हिला दिया। यानी कि बस जवाब और सवाल हुए हैं बिना शब्दों के। अगले कुछ दिनों तक वो लड़की ऐसे ही छत पर नजर आती रही और जैसे वो गुलशन का इंतजार कर रही होती। गुलशन जब भी वहां से गुजरता वो ऊपर से मुस्कुरा रही होती देखकर। अब गुलशन को लगने लगा कि वो तो मेरा ही इंतजार करती है। और एक दिन गुलशन ने हिम्मत की। गुलशन को लगने लगा था कि 1-2 महीने तो निकल चुके हैं, काम अच्छा चलने लगा है, अब इस काम में मेरी कमाई भी अच्छी होने लगी है, तो अब घर वाले भी किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं शादी के लिए। ये लड़की दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, अगर ये हाँ कर दे तो घर वालों से बात मैं खुद कर सकता हूँ, बाकी जान पहचान तो हो जाएगी, दिखने में अच्छी ही लगती है, बाकी बात करके पता करते हैं। तो ऐसे गुलशन एक बार वहाँ साइकिल खड़ी करके उसे देखने लगा तो ऐसे सर हिलाया, उस लड़की ने भी ऐसे सर हिलाया। उसके मुस्कुराने से ये साफ था कि वो गुलशन से बात करना चाहती है। गुलशन ने तब इशारा किया कि हम बात कर सकते हैं, तो वो जल्दी से अंदर चली गई। गुलशन डर गया, जिसके बाद गुलशन को लगा कि वो अपने माँ बाप को या किसी को बताएगी। बड़ी जल्दी से भागकर अंदर की तरफ गई है। लगता है मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। जो गुलशन था वो साइकिल लेकर निकल गया। उसके बाद जो गुलशन था अगले 1-2 दिन तक जब साइकिल लेकर वहाँ से गुजरता तो सबसे पहले उसका सर ऊपर की तरफ होता कि वो लड़की वहाँ पर मौजूद है या नहीं। वो उस बालकनी पर नहीं होती और गुलशन को लग रहा कि वैसे ही मुस्कुरा रही थी तो मैंने वैसे ही बुला लिया उसे। गलती की मैंने। एक शरीफ लड़की जो इसका जवाब नहीं देती, अपने माँ बाप को बता देती तो वो शरीफ है, बता दिया होगा। अब मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन 2-3 दिन तक वो ऊपर देखता रहा था कि वो नहीं होती है। फिर अचानक तीसरे दिन उसका ध्यान नीचे पड़ा। भाई नीचे वाली वो खिड़की ना थोड़ी सी खुली थी और उस खिड़की से वो ऐसे हाथ हिला रही थी। गुलशन ने साइकिल रोकी, गुलशन ने ऐसे सर किया, उसने भी सर किया और वो बुला रही थी गुलशन को। गुलशन इधर उधर देखने लगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं बुला रही है, अब तो बुला ही रही है, बात करनी चाहिए या नहीं। गुलशन ने हिम्मत की, साइकिल वहां पर लगाई, उस तरफ गया। पीछे स्ट्रीट लाइट थे, एक आगे थी, बाकी उस चौल के अंदर थोड़ी लाइट जली हुई। अब वो चौल बड़ी थी तो कई कमरे वहां पर बने होंगे, हो सकता है कई परिवार वहां पर रहते हों। तो गुलशन डरा भी हुआ था। जैसे ही गुलशन खिड़की के पास गया, उस लड़की ने हल्की सी आवाज में कहा, आवाज मत करना, कोई सुन लेगा, हम ऐसे बात कर सकते हैं। ये बात सुनकर गुलशन को खुशी हुई। फिर गुलशन ने कहा कि तुम ऊपर से भाग क्यों गई थी?
मुझे लगा मेरी शिकायत लगाने के लिए गई। उसने कहा, तुम चले क्यों गए? मैं तो वहां से नीचे खिड़की की तरफ आ रही थी। जब तक मैं इस खिड़की को खोलती तुम जा चुके थे। मैं देखने लगी, उसके बाद भी तुम यहां से निकलते तो नीचे देखते ही नहीं, तुम ऊपर देखते रहते। जब तक मैं ऊपर पहुंचती तुम चले जाते थे। फिर गुलशन को लगा कि अच्छा, तो तुम मुझसे बात करना चाहती थी। उसने कहा, पागल, अब तक समझ नहीं पाए? बस इतना काफी था। गुलशन पिघल गया। वैसे वो सख्त लौंडा था, लेकिन इस बार वो पिघल गया। मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर भी डर रहा था। फिर गुलशन ने कहा, तो तुम बात कर रहे हो, कोई सुन तो नहीं लेगा? उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ ना पीछे वाले कमरे में सोती है। मेरे पिता यहाँ से गए हुए हैं। वो कभी कभी महीने में 1-2 दिन के लिए ही आते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, चौल में और कोई नहीं है, तो आराम से बात कर सकते हैं। अब कुछ समय तक जो गुलशन था उससे बातें करता रहा। तुम क्या करती हो? तो उसने अब बताया कि मैं करती तो कुछ नहीं, कॉलेज में पहले पढ़ती थी, कॉलेज खत्म हो गया। अब मेरी माँ ना मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, तो अंदर से ताला लगाया हुआ है। तो मैं दिखने में थोड़ी अच्छी हूँ। मेरी माँ कह रही है कि मेरे पिता ना मेरी शादी की बात करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा रिश्ता, लेकिन मैं नहीं चाहती क्योंकि मेरे पिता थोड़े खड़ूस हैं। वो मानते हैं कि अगर लड़का 10 साल बड़ा भी हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, कमाई अच्छा करता होना चाहिए, दिखने में अच्छा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं दिखने में अच्छी हूँ तो कोई ऐसे वैसे से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अगर तुम्हारे जैसा दिखने वाला हो फिर ठीक है। तुम वो सब्ज़ी की दुकान चलाते हो ना? गुलशन ने कहा, हाँ। तो उसने कहा कि मेरी माँ वहाँ से सब्ज़ी लेकर आती है, बताती है तुम्हारे बारे में कि अच्छा लड़का है। ऐसे गुलशन की उसके साथ बात चलने लगी। फिर कुछ समय बाद की उसने कहा, अब मुझे जाना होगा, माँ खांस रही है। इससे पहले कि माँ इस तरफ आए मैं कमरे में चली जाती हूँ, कह दूंगी इस तरफ सफाई कर रही थी। मेरी माँ मुझे बाहर जाने नहीं देती। जब तक मेरे पिता नहीं आते ना, मैं घर से बाहर नहीं निकलती, पूरा दिन घर में ही रहती हूँ। लेकिन इस समय माँ जल्दी सो जाती है तो मेरे पास थोड़ा समय होता है। मैं ऊपर बाल सुखाया करती थी, फिर मैंने देखा तुम मुझे देखा करते थे। मैं भी छिप छिप कर तुम्हें देखती थी जब तुम सुबह जा रहे होते, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती थी, उस समय आसपास लोग होते हैं। गुलशन समझ गया। गुलशन लेकिन पहली ही बार अब बात चली थी ना, सीधा दिल की बात कह नहीं सकता था। इतनी बात हुई। इसके अगले 10 दिनों तक ऐसे ही बात चलती रही। वो अपने बारे में कुछ कहती। अब जो गुलशन था उसे कुछ सब्जी ला कर देता, कुछ फल ला कर देता। स्ट्रॉबेरी नई डिब्बी आई वो ला कर दिए, फिर ब्लूबेरी जो काफ़ी महंगी थी वो ला कर दी। लेकिन अपने पैसों से जो कमाई करता उससे कुछ निकालता तो ऐसे उसके लिए ला कर देता। पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था, उस तरफ से अब भी समझदार था। लेकिन अब जैसे उससे इश्क हो गया था, करीब से, बड़ी खूबसूरत। गुलशन अब धीरे धीरे उससे दिल की बात करने लगा था। वो भी कहने लगी कि तुमसे मिलने का मन बहुत करता है, लेकिन मजबूरी है कि ये खिड़की सामने है। गुलशन ने कहा, तो किसी तरह हम मिल नहीं सकते? उसने कहा, एक तरीका है, लेकिन जब मैं फिर बुलाऊंगी तुम्हें आना होगा। गुलशन ने कहा, कैसे, कहीं बाहर? उसने कहा, नहीं, मैं कभी कभी ना, माँ की जो दवाई है वो नींद की दवाई होती है, लेकिन माँ कभी कभी खाती है। जब मैं माँ को वो दवाई दूंगी उसके 15-20 मिनट बाद ना माँ सो जाती है, फिर पूरी रात माँ उठती नहीं। घर में और कोई है नहीं। मैं तुम्हें घर आने का तरीका बताऊंगी, तुम आओगे, डरोगे तो नहीं? इस पर जो गुलशन था थोड़ा डर गया कि कोई देख लेगा तो। उसने कहा, डरो मत, आगे से नहीं आना है, वो पीछे वाली गली से आना है, वहाँ कोई नहीं रहता, खाली गली है, पीछे से खंबे से चढ़ जाना, अंदर आने का रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगी। फिर उसके बाद हम मिल बैठकर अकेले बात करेंगे। तो जो गुलशन था उसके अंदर लड्डू फूटने लगे। उसने पहले ही कह दिया कि जब अगली रात मैं दवाई दूंगी, पहली रात तुम्हें बता दूंगी, अगली रात तुम तैयार रहना। गुलशन ने कहा, ठीक। 10 से 15 दिन ऐसे ही निकलते गए। अब गुलशन को उस पर पूरा भरोसा हो चुका था, लेकिन बात कभी भी 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। वो हमेशा कहती, माँ खांसने लगी, माँ आ जाएगी। और जो गुलशन था वो भी समझ रहा था कितनी शरीफ है, देखो तो सही अपनी माँ की कितनी इज्जत करती है, बात थोड़ा ही करती है और इधर उधर की बातें नहीं करती, सीधा बस मैं अच्छा लगता हूँ, मेरे बारे में जानना चाहती है, कुछ अपने बारे में बताती है। बेचारी घर में कैद हो चुकी है, घर से कहती है बाहर नहीं निकल पाती, और रात को ही इतना समय मिलता है, किसी से बात करने का मन तो उसका करता है ना घर में फ़ोन है ना कुछ और है। अब गुलशन सपने लेने लगा था, उसे घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, एक अच्छा पति बनूंगा,
उसे घर में कैद नहीं करूँगा, दुकान पर काम करने के लिए कह दूंगा, फिर घूमने के लिए शाम को निकला करेंगे, ये वो। अब एक रात जब गुलशन उससे बात कर रहा, वो बहुत शर्मा रही, बहुत ज़्यादा शर्मा रही। गुलशन ने कहा, शर्मा क्यों रही हो? उसने इशारा कर दिया कि कल माँ फिर दवाई खाएगी, कल तुम जल्दी आ जाओगे। गुलशन ने कहा, हाँ हाँ फिर मैं देखूंगा, तुम बता दो फिर। उसने कहा, पीछे वाली गली में आओ, मैं उस तरफ वाली खिड़की में आती हूँ। गुलशन पीछे वाली गली में गया, देखा वहां तो बंद पड़ी गली है, घर दूसरी तरफ है, छत नहीं है, ज्यादातर पुराने टूटे घर हैं, तो उस तरफ कोई रहता नहीं होगा, तो खाली गली। फिर उस लड़की ने उस तरफ वाली खिड़की के छोटे छेद से बोलकर कहा, ये जो खंबा है ना, इससे ऊपर चढ़ जाना, आगे वाली वो जो पतली दीवार है ना, उस पर से चलकर आना होगा। थोड़ी बिजली की तारें हैं, लेकिन फिक्र मत करो, उसमें बिजली नहीं है, तो डरने की बात नहीं, अंधेरा ज़्यादा है, इसीलिए खड़े होकर आना, बैठ कर मत आना। तो गुलशन को उस पर पूरा भरोसा था। गुलशन ने कहा, ठीक है, तो तुम कल तैयार रहना। इस पर वो बहुत शर्माई और कुछ बोली नहीं, बल्कि शर्माती रही। तो गुलशन ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, अब मैं ना घर शादी की बात कर ही लूँगा, परसों करूँगा, कल के बाद। गुलशन अगले दिन काम पर हंसता जा रहा, मुस्कुराता जा रहा, शर्माता जा रहा। कोई भी कुछ कहता तो वैसे ही हंसता जा रहा, मुस्कुराता जा रहा, और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा। ये रात ही नहीं हो रही है, इस रात का कब से इंतजार था, बचपन से। रात नहीं हो रही, रात नहीं हो रही। बड़ी मुश्किल से रात हुई। जल्दी से उसने दुकान को बंद किया, कुछ ग्राहक थे, जल्दी जल्दी सब्जी दी, बंद किया, और 5 मिनट वहाँ पर खड़ा रहा ताकि लोग यहाँ आते ना रहें। आगे निकला भाई, खाली गांव था, रात के वक्त आगे वाले हिस्से में कोई होता ही नहीं था। चौल के आगे से साइकिल निकाला, आगे जाकर साइकिल लगाकर आया कि किसी को पता ना लगे। फिर पीछे आया, पीछे आकर गली के अंदर से उसने अंदर से कह दिया, शर्माते शर्माते, अब फिर आ जाओ ध्यान से। गुलशन को लगा बस बात बन गई। गुलशन पता नहीं क्या बड़े बड़े सपने लेकर उस खंबे के ऊपर चढ़ रहा। जैसे ही आधे खंबे के ऊपर चढ़ा था, 4 लोग आए नीचे से, 4 लोग। उन्होंने पकड़ा, दोनों चमाट लगाए, खींच कर ले गए। वहां रोशनी में लेकर गए तो उन्होंने कहा, गुलशन जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुलशन शर्मिंदा, वो पता है मेरा कुछ गिर गया था। उनमें से एक ने कहा, जो गिरा है वो हमें पता है, हमारे साथ चलिए अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो। गुलशन को लगा कि अब मैं बुरा फंसा, वो आगे ले जाएंगे लड़की के बारे में, उसके माँ को बताएंगे, वो भी बेइज्जत होगी, गांव में बदनामी होगी। अब तो शादी की बात करनी होगी वरना बदनामी बढ़ जाएगी। गुलशन आगे गया, आगे जाकर उन लोगों ने गुलशन को बताया और भी लोग इकट्ठा होने लगे। अब वो जो 4 लोग थे ना, सबको कह रहे ये मरने के लिए जा रहा था, मरने के लिए जा रहा था। बाकी लोग पीटने को तैयार। गुलशन को समझ में नहीं आ रहा, यार इतनी बड़ी बात हो गई, अब गाँव की अच्छी लड़कियाँ, मुझसे गलती हुई। फिर उसे बताया गया, भाई उस चौल में कोई नहीं रहता, वो लड़की को मरे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी प्रेत आत्मा भटकती हुई वहां नजर आती है। तू मिलने के लिए खंबे पर चढ़ा था ना, सच बता। गुलशन को मानना पड़ा कि हाँ। तब उन्होंने बताया, 8 सालों में 2 लड़के मर चुके हैं, 3 लड़के पकड़े जा चुके हैं उस खंबे पर चढ़ते हुए। लाइट टॉर्च मार के दिखाया, ऊपर बिजली की तारें, बहुत बिजली की तारें थी, वहां से निकलती थी आगे की तरफ। एक छोटा ट्रांसफार्मर पीछे लगा हुआ था, उससे चिपक कर मरते थे सब। वहां स्ट्रीट लाइट जरूर उस तरफ लगाई गई थी, लेकिन खराब हो जाती, कोई ठीक नहीं करवाता। लेकिन बहुत समय बाद, कुछ सालों बाद फिर एक दुर्घटना हो जाती। 2 लड़के चिपक कर मरे थे। सोचो सही, ऊपर क्या करने गए होंगे। पहली बार जब लड़का मरा था, किसी को शक नहीं हुआ कि चोरी करने के लिए गया होगा। जब दूसरा लड़का मरा, उसके बाद तो सबको लगने लगा कुछ गड़बड़ है। फिर एक लड़के को पकड़ा गया तो उसने बताया लड़की मिलने आती है। चौल दिखाया, अंदर कोई नहीं था, कोई लड़की नहीं, वहां कोई नहीं रहता, उस चौल में कोई नहीं रहता, छत तो मौजूद ही नहीं, नीचे बारिश का पानी पहुंचता है। ऐसे कुछ और लड़के भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते जो किसी और गांव के होते। किसी ने नहीं सोचा था गुलशन जैसा अच्छा लड़का उस प्रीत आत्मा के चक्कर में फंसेगा। वो तो 4 लोग अच्छे थे, जिन्होंने साइकिल आगे लगी देखी तो उन्हें थोड़ा शक हुआ, उस तरफ निकलते थे। पहले भी उन्होंने गुलशन को उस तरफ साइकिल खड़ी करते हुए देखा, फिर उन्हें लगा चलो कोई बात नहीं है, आगे ही है, बिजली की तारों की तरफ तो नहीं। इस बार देख लिया तो पीछे से गए, पकड़ कर उतारा। इससे पहले कि गुलशन ऊपर बिजली की तारों पर चिपक जाता, ट्रांसफार्मर पर सड़कर मरता, बचा लिया उन्होंने। और गुलशन को भी समझ में आया इतनी बड़ी भसड़ में फंसने वाला था वो। घर के अंदर कोई लड़की नहीं थी,
एक भटकती हुई प्रेतात्मा जो इतने साल पहले मर चुकी है। उसके बाद भी गुलशन ने 2 सालों तक उस दुकान को चलाया और उस चौल के आगे से निकलता वो लड़की उसे वहां पर नजर आती और वो उस तरफ अब दोबारा देखता ही नहीं। वो लड़की आवाज भी लगाती लेकिन गुलशन जवाब नहीं देता। वो बुलाती लेकिन गुलशन कहता जाने का नहीं। फिर उसने वहां वो पुरानी दुकान थी उसकी जगह नई दुकान करनी शुरू कर दी, उस गांव से ज़्यादा बाहर। तो उस रास्ते से गुजरने का अब मौका नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसी घटना थी गुलशन को पूरी ज़िंदगी याद रहेगी क्योंकि वो मरते मरते बचा था। इसीलिए मैं कहता हूँ बुलाती है जाने का नहीं। दिन के वक्त चले जाना, रात को क्या पता कौन बुला रही हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।